का अध्ययन कर रहे थे विद्यार्थियों, और उसमें हम ये कह रहे थे कि जब वीणा निनादित हुई तो कोमल और भावों से राजमुकुट भी हल्का शिरीष के फूल का दिखा अपने राजत्व को लेकर अन्यों के प्रति ईर्षा, द्वेष, महत्वाकांक्षापूर्ण विचार, चाटुकारिता के प्रभाव आदि जो भी कुछ थे, ईर्षा, द्वेष, महदाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए। निखर आया जीवन कांचन धर्म भाव से, जिसे निछावर वह कर देगा। अर्थात वे सब झड़ गए, अर्थात नष्ट हो गए। उसके सबके स्थान पर जीवन और उसकी चेतना आग में तपे कंचन के समान निखर आए। वह सोचने लगा था कि जब वह अपने निखरे जीवन स्वर्ण को भी अपनी मानवता के धर्म एवं कर्तव्य निर्वाह के लिए न्योछावर कर देगा। भाव यह है कि स्वर्गीय संगीत का प्रभाव, अनुभूति प्रबल कला का प्रभाव समस्त हीन जागतिक व्यक्तियों से चेतना मुक्त करके सहज मानवीयता के भाव को उतार चढ़ाव दे रहा है। एक रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रही वैसे ही उन्होंने राम को देखा। ये स्वयंवर के समय की चौपाई है। तो ठीक इसी तरह जैसे जिस व्यक्ति की जैसी इयत्ता रही, जैसी महत्वाकांक्षा रही, जैसी इच्छा रही, जैसी उसकी भावना रही, वैसे ही उसने उन असाध्य वीणा के स्वरों को सुना। रानी ने अलग सुना, छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकणी सब अंधकार है, ये आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी की विद्युत लता घेरी रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती में वह छिप कर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। असाध्य वीणा के मुखरित स्वर संगीत के प्रभाव से सभी उपस्थित श्रोताओं के चेतना कैसे विनर्मित हुई, वह कवि बताते हुए कहता है कि वीणा से मुखरित उस महान स्वर संगीत को रानी ने अलग भाव से सुना। उसे एक अलग अनुभूतियों ने भर दिया। उसे लगा कि जैसे व्यामोह की अनवरत छट रही बदली में सहसा एक बिजली की चमक उत्पन्न होकर यह निराला स्वर्गिक संदेश दिया हो कि हे रानी, तुम्हारे ये कंठ रत्न रेशमी वस्त्र स्वर्णिम घुंघरियों वाली तगड़ी सब आदि सभी विलास और रानित्व के परिचय प्रसाधक उपादान मात्र अंधेरा है, अर्थात अज्ञान मोह के प्रतीक हैं। जिसे वास्तविक प्रकाश ज्ञान कहते हैं वह एक मात्र ही है, और वह है अनन्य प्यार के प्रति प्यार का अनन्य भाव। आनंद रूपी मेघों में उस ब्रह्म की छटा ही कांधने वाली बिजली की लता बनकर खिलती रहा करती है। उसी के मेघवत स्वरूप से समस्त रसों की सृष्टि और वृष्टि हुआ करती है। उसके अनंत सीने पर थिरक कर वह रस की विद्युत लता अंत में उसी में समा जाया करती है। संगीत की स्वर लहरियों ने सहसा मिलने वाले इस रानी के संदेश ने रानी को आश्वस्त किया। उसने सहज आत्मविश्वास से भरकर यह निश्चय कर डाला कि वह उस अनंत ब्रह्म के इसी आनंदमय प्रेम की साधना में अपने जीवन को समर्पित कर देगी। भाव यह है कि समस्त जागतिक साधन प्रसाधन मात्र भौतिक होने के कारण भुलावा और व्यामोह है। जीवन का सत्य उस रसमय आनंद अनंत ब्रह्म के प्रति प्रेम साधना और समर्पण ही माना जा सकता है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुद कवि बता रहे हैं कि संगीतकार केश कंबली ने असाध्य वीणा से जो संगीत मुखरित किया, वह उपस्थित जन समुदाय ने अपनी अंतश्चेतना और स्थिति के अनुसार उसे ही सुनकर आनंद प्राप्त किया। किसी को वह प्रभु के वाक्य सा प्रतीत हुआ, किसी को कृपा वाक्य सा प्रतीत हुआ, जबकि एक अन्य को जीवन के सभी आतंकों से छुटकारा दिला पाने में समर्थ हुआ। जिन्हें धन से मोह था, उन्हें वह संगीत तिजोरी भरे धन की खनक सा सुनाई दिया, जबकि सामान्य किसान जन को वह बटोली में बहुत दिनों बाद जा रहे अन्य के स्वरों सा मधुर और आह्लादक लगा।
किसी को वीणा, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, बटुली में बहुत दिनों बाद, उसे बटुली में बहुत दिनों बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, किसी को नई वधू नवोड़ा के पाजेब की घुंघरुओं के समान मधुर और आकर्षक प्रतीत हुआ, जबकि किसी को नवजात शिशु की किलकारी के समान मधुर, आकर्षक और जीवनप्रद प्रतीत हुआ। किसी ने संगीत की स्वर लहरी के जाल में फंसी मछली किसी तड़पन की अनुभूति प्राप्त की, अर्थात एक नई जिजीविषा का अनुभव किया। किसी एक को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर चहक मुक्त में नभ में उड़ती चिड़िया सी, एक तीसरे को मंडी की ठेला मठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें। किसी एक को संगीत की स्वर लहरियों के जाल में फंसी मछली किसी तड़पन की अनुभूति प्राप्त हुई, एक नई जिजीविषा का अनुभव किया, जबकि अन्य ने मुक्त आकाश में मुक्त भाव से उड़कर चहचहा चढ़कर दी जा रही बोलियों के समान वह प्रतीत हुआ, जबकि किसी चौथे ने मंदिरों में आरती के समय बज उठने वाले घंटियों की ध्वनि प्रतीक के रूप में पावन भाव से उसका स्वागत किया। किसी पांचवें ने यह अनुभव किया कि धन पर रखे लोहे पर हथौड़े की करारी चोट पड़ रही हो, जबकि छठे को वह वीणा व स्वर लहरी के लंगर के समान, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, पांचवें लोहे पर सदे हथौड़े की समचोटें, छठे को लंगर पर कसमसा रही लोहा नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरोधे की रुधि चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलियों की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संध्या की गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरुनाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ फिक्राल काल, सब डूबे तिरे झिपे जागे हो रहे वंशवध स्तब्ध। किसी पांचवें ने अनुभव किया कि जैसे धन पर रखे लोहे पर हथौड़े की करारी चोट हो, जबकि छठे को वीणा की स्वर लहरी लंगर से बंधी नौका पर पड़ने वाली लहरों की थाप के समान प्रतीत हुई। किसी ने उस संगीत को पगडंडी पर चमड़े का नया जूता पहनकर आ रहे व्यक्ति की पदचाप के समान सुना अनुभव किया। आठवें ने झोंपड़ी को बरसात से बचाने के लिए मेड़ के कट टूटकर के बाद छलछलाकर भीतर आते पानी के समान उस संगीत की अनुभूति की। इस प्रकार किसी ने तो नट्टिनी के घुंघरुओं वाली एड़ियों की तान या तोड़ा मानकर उस स्वर संगीत को सुना या ग्रहण किया, किसी को वह युद्ध के लिए बज रहे ढोल जैसा सुन पड़ा, किसी प्रतीत हुआ, जबकि किसी अन्य को वह प्रलय के तांडव नृत्य कर रहे शिव के डमरू की आवाज के समान अनुभूति दे गया। किसी ने उस संगीत को सुनकर यह अनुभव किया कि जैसे उसका जीवन सुख संगीत की प्रथम अंगड़ाई ले रहा हो, अर्थात नए जीवन का आरंभ कर रहा हो, पर किसी को वह महाकाल की भयानक जम्भाई अर्थात जीवन के अंत का सा अनुभव हुआ। तात्पर्य यह है कि जिसकी जैसी मनोवृत्ति थी उसी प्रकार संगीत सुनकर उसे अनुभूति हुई। अर्थात हम ये कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी है तिन तैसी। जिसने जिसकी जैसी भावना रही उसने भगवान की मूरत को उसी रूप में देखा। ठीक उसी प्रकार जिसकी जैसी भावना रही उसने वीणा की तानों को ठीक उसी प्रकार से देखा। सब डूबे, सब उस असाध्य वीणा वादन की स्वर लहरियों में समन्वित रूप से डूब गए, तल्लीन हो गए, भाव विभोर हो गए, अपनी भावनाओं को किनारे कर तैर कर पहुंच गए। अपनी जीवन स्थितियों के अनुसार जीवन को सभी ने पा लिया। विभोरता की झपकी लेकर झिझक कर अंत में जाग गए, अर्थात सामान्य स्थिति में आ गए और वे हो रहे वंशवद स्तब्ध, और वंशवद और स्तब्ध वो हो गए। उनकी जीवनी को, उनकी जो इयत्ता थी उसको विश्राम मिल गया, और वो हर व्यक्ति ने अपने अनुसार ही ज्ञान प्राप्त वहाँ से किया। उस वीणा के स्वरों को जिस तरीके से साधा गया था प्रियंवद द्वारा, हर व्यक्ति ने अपनी समझ के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार उससे वैसा ही संगीत सुना।